5 में ही बस आप एक 1 आवर जोड़ दो, क्योंकि फिर टाइमिंग का वो नहीं नहीं हम खेल नहीं पाएंगे। हाँ, खेल सबकी बात ले चले। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, खेलने का टाइम अगर आपका 5 to 7 हो जाए और हम 7 to 9 क्लास रख लें। ओके हाँ सर परफेक्ट। ताकि तुम लोग खेल भी लोगे, सब लोग। मधिया गुड इवनिंग। तुम सब लोग खेल भी पाओगे। तो एक बात बताओ, 7 to 9 सर 7 बजे थोड़ी ना आते हैं, 8 बजे आते हैं। तो एक दिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेगा, पहले चले जाना। 5 to 6 का टाइम तो तुम्हें वैसे ही दे दिया मैंने। भाई 9 बजे 8 बजे तो कौन खेलता है? भाई 6 to 7 का टाइम तो तेरे को वैसे मिल गया राघव। मेरे को लगा तू खुश रहेगा यार। 6 to 7 तेरा उस दिन नहीं हुई क्लास। सर 7 to 9 कर दो सर। यस सर प्लीज प्लीज प्लीज। 7 to 9 कर देता हूँ यार। थैंक यू सर वो ठीक है। भाई बाकी लोग भी कंफर्म करो यार, बाकी लोग। सर 7 to 9 मंडे टू फ्राइडे ना? श्रेयस मनोज। यस सर। एक दिन होना है हफ्ते में यार, एक दिन होना है यार। 7 to 9 7 to 9 सब लोग हाँ कर रहे हैं। मदिया तू क्यों मना कर रही है? चलो वीर आगे, वीर से पूछ लेते हैं। हाँ वीर गुड इवनिंग। कौन सा है वीर दक्ष गुड इवनिंग। कंफर्म करो मुझे सब लोग। श्रेयस मनोज ने आज बात अच्छा कंफर्म सर। डे कौन सा होगा? तो कोई भी नहीं, वो डे तो आगे पीछे होता रहेगा। नॉर्मल क्लास तो होगी। मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में मैंने नया एक प्रोग्राम शुरू किया है। हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा आपकी 2 आवर क्लास होगी, जो कि मैथ को खूब अच्छे से रिकॉर्ड देंगे अपन, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। मैम करेंगी, मैं नहीं करूंगा, मैम करेंगी क्लास। सॉरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन वो क्लास सिर्फ हफ्ते में एक ही बार होगी। सैटरडे संडे क्लास है, रोजाना की क्लास है। जिस दिन ये क्लास होगी उस दिन मेरी क्लास नहीं होगी। तो इसलिए हम जो है 3 to 5 तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। 3 to 5 मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। 7 to 9। अच्छा देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ यार। मुझे पता तुम्हारा खेलने का टाइम होता है 5 to 7। यस सर। तो 7 to 9 रख रहा हूँ मैं, इसलिए ठीक रहेगा। हाँ सर कभी कभार 7:30 बज जाते हैं, क्योंकि कभी कभार ना, कभी कभार ना यार। कभी जो बच्चे होते हैं वो तो 6 बजे से आना शुरू होते हैं सर, क्योंकि इतने तो धूप रहती है ना। ठीक है, तो 7 to 9 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा क्लास का टाइम। अभी तुम 5 to 7 खत खेल लेना, ठीक है। सर जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी उस दिन तो नॉर्मल 4 to 5 नॉर्मल क्लास होगी, वही यही टाइम का 6 to 7 वाली, ठीक है ओके। और सर वीकडेज में तो नॉर्मल 4 to 5 होगी। नो नॉर्मल, लेकिन वीकडेज में एक क्लास ऐसी होगी 7 to 9 वाली। तो 6 ओके प्लीज सर रात हो जाएगी सर। हाँ अच्छा एकदम रात में इतना उजाला रहता है 6 to 7 ना सर? 7 से 9 करेक्ट है। डन Okay guys, all right, now let us start today's class guys. Please pay attention. Today is an important class. We will finish off this chapter of transportation. Today I'm going to teach you कि प्लांट्स के अंदर पानी कैसे जाता है, प्लांट्स खाना कैसे। हमारे यहाँ तो ब्लड चल रहा है, हमारा ब्लड इधर से उधर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट है, बड़े बड़े ट्रक लेके जा रहा है अपने, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन प्लांट्स में कैसा होता है, लेट अस सी। ओके सो अच्छा, उसके बाद हाइड्रा का बाद बताऊं, पहले प्लांट्स का मेन पार्ट देख लो। राइट, सो ऑन व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइस नाउ ना, 8th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे और 10th में भी पढ़ोगे। इसी चीज को पढ़ोगे 10th तक। तो अब की बार जब सुन रहे हो ना, अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट्स बना लेना। हाँ थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, ये है बात है। सर ये पहले से इतना डिटेल में है, आगे चल के क्या होगा? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो डिटेल, वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल, ज्यादा नहीं यार, बहुत आसान चैप्टर है ये वाला पार्ट जो है। अब तक मेरे को नहीं लगता इस पूरे नियति, मुझे बता, इस पूरे चैप्टर को ऐसा कॉन्सेप्ट तेरे को लगा हो जो समझ में ना आया हो? कोई ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, सभी परेशान कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ परेशान ऐसा है। हमने हार्ट समझ लिया, हमने एओर्टा समझ लिया, आर्टरी समझ ली, वेन समझ ली, सब कुछ समझ लिया। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 10 ना। हाँ ओके यस सर। अच्छा दोस्तों, अब हम देखते हैं, देखो प्लांट्स में और एनिमल में फर्क क्या है। सबसे पहले रुद्रांश, प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा फर्क क्या है बताओ मुझे। सर प्लीज आप चैट एनेबल कर दीजिए। अरे तुम रुद्रांश हो, तूने नाम चेंज कर लिया अपना? सर मैं कह रहा हूँ चैट एनेबल कर दो। नहीं करना चैट एनेबल, अभी मैं करूंगा बाद में। हाँ रुद्रांश, डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा एनिमल और प्लांट में भाई? सर एनिमल खुद का खाना बना सकते हैं और एनिमल सॉरी सर
प्लांट्स अपना मकान बना सकते हैं, एनिमल नहीं बना सकते। बहुत अच्छा। वन मोर Sir, इसका रीजन, आई थिंक फायदा- दक्ष वांट्स टू से समथिंग। दक्ष सर बताओ, मैं दक्ष Yes, sir. अनुभव डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जल्दी। अनुभव आने वाले समय में प्लांट्स अनुभव की बात sir. नहीं, अभी की बात नहीं, अभी बात नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव नो, सुरेश मनोज। यस सर सर प्लांट्स होते हैं हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं और एनिमल्स अलग बनाते हैं सर। ये पॉइंट आ चुका है मेरे पास, ये पॉइंट आ चुका है, मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए। सर मैं बताऊं नियति चौधरी। सर आने वाले समय में क्या मतलब दक्ष नहीं हो, पॉइंट वैलिड नहीं है, दक्ष वो पॉइंट वैलिड नहीं, प्लीज दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड। नियति चौधरी प्लीज। सर एनिमल्स जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं, प्लांट्स नहीं चल सकते। सर अनुभव Yes, मुझे बताने yes, दो प्लीज। सर अनुभव मुझे बताने दो प्लीज सर वो अलग बात है। वेट ओके, so now the biggest difference, अनुभव रुको एक मिनट, अनुभव रुको। बिगेस्ट डिफरेंसेस, दो डिफरेंस बहुत बड़े हैं। पहला, जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ट्रांसपोर्ट न्यू चैप्टर या फिर वही है पुराना। ओए चुप है, सब लोग चुप है। प्लांट ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ खुद का खाना बनाते हैं, मेक ऑन फूड। सब लोग म्यूट हो जाओ, सब लोग म्यूट, नोबडी विल बी अनम्यूट। मेक ऑन फूड कौन? प्लांट। और एनिमल्स ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है, इनको बोलते हैं हम हेट्रो। सबको पता है वर्ड तो? मदिया हेट्रो, मदिया हेट्रो, हेट्रोट्रॉफ जो दूसरे से खाना लेते हैं या फिर Dependent. उसे मार के लेते हैं। डिपेंडेंट। फर्स्ट चैप्टर इसके तीन होते हैं, इसके तीन तो सबको पता ही है। वो ओमनिवोर वाली बात नहीं कर रहा मैं, सेप्रोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, सेप्रोफाइट्स की, सेप्रोफाइट्स और स्कैवेंजर्स एंड ऑल। ओके, इसको छोड़ो। लेकिन एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस, प्लांट्स आर इमोबाइल, ये हिलते नहीं है। एनिमल है मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है खाने की तलाश में। तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मेरा है राघव कसाना से। यस सर। राघव, एनर्जी की जरूरत इसको ज्यादा पड़ेगी कि इसको ज्यादा पड़ेगी? सर एनर्जी एनिमल, क्योंकि इसको भागना पड़ रहा है भाई, क्योंकि उसे मूव करना पड़ता है। वहां घूम रहा है, कोई घास ढूंढने के लिए वहां घूम रहा है, कभी घास ढूंढने के लिए वहां घूम रहा है, पूरे दिन कोई घूम ही रहा बचने है, के लिए, कोई शिकार करने के कभी लिए, शिकार से बचने के लिए, कभी शिकार करने के लिए भाग रहा है। तो इसको चाहिए एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी हाई डिमांड, एनर्जी की हाई डिमांड है। इसकी एनर्जी की लो डिमांड होती है, क्योंकि चल फिर नहीं सकता। इसका काम चल जाता है कम एनर्जी से। इसे एनर्जी सिर्फ फूड बनाने के लिए चाहिए, फूड बनाने की चीज। अच्छा, अब इसका सिस्टम समझ लो, एक मिनट, इसका सिस्टम समझ लो। जैसे हमारी बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर 3 पाइप हैं जिनको बोलते हैं आर्टेरी, वेन एंड कैपिलरी। इसके अंदर के पास 2 पाइप है, मोटे मोटे 2 पाइप है। पहले का नाम होता है जाइलम। जाइलम का काम क्या है कि नीचे से सारा का पानी लेके जाना, वाटर, और लेकिन वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स सोल्यूबल होंगे उनको लेके जाना। सो वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स। आप मुझे एक बात बताओ, आपने घर में प्लांट लगाया, आपने किचन गार्डन में, टेरेस पे, उसमें आपने डाली खाद थोड़ी सी। अगर तुम पानी नहीं डालोगे तो क्या प्लांट उसको यूज कर पाएगा? बिना पानी के सूखी घास को खा जाएगा ऐसे करके? क्या नहीं खा सकता। यू हैव टू पुट वाटर के अंदर, वो डिसॉल्व होगा और फिर रूट के हेयर होते हैं, रूट उसको सक करेगा, साथ में वाटर और न्यूट्रिएंट दोनों जाए। सर मेरा यही पॉइंट था कि प्लांट्स अब्सॉर्ब द वाटर एंड एनिमल्स ड्रिंक द वाटर। ओके, नाउ वेट, एक मिनट शेष मनोज, एक मिनट वेट कर ले प्लीज शेष मनोज, एक मिनट। तो भैया जाइलम कौन से पाइप है? मैं बोल रहा हूँ ये पाइप ही है, इनको कुछ ज्यादा मत समझना तुम, पाइप ही है। वाटर न्यूट्रिएंट को कहां कर लेते हैं? अच्छा, इनकी एक ही डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ। दोस्तों मुझे नहीं लगता, पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है। सर है, मेरे में तो है। नहीं, मैं बताऊं क्या, दो वर्ड का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। एक का नाम होता है रूट प्रेशर। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे तुमने पराठे खाए, अचार के साथ पराठे खा लिए, उसके बाद प्यास लगती है ना अपने को, प्यास लगती है, मन करता है खूब पानी पियो, है ना? या फिर नमक ज्यादा सॉल्ट वाली चीज खा ली, उसके साथ मन करता खूब पानी पियो। होता क्या है, जब हमारा प्लांट यहाँ से
सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स की वजह से, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। अब इसका मन करता है मैं पानी पीऊं, तो ये पानी पीना शुरू करता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर जब पानी चढ़ेगा तो पानी इधर उधर तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि पाइप बंद है। तो पानी कहां को जाएगा? पानी ऊपर को जाएगा। Because of this, the water starts ascending upwards toward the plant, and this technique is called, or this process is called root pressure. लेकिन कुछ देर तक तो ये काम चल जाता है। अब बड़े बड़े ट्री है, जैसे डेट्स का ट्री हुआ, कोकोनट का ट्री हुआ, उसमें पानी कहां से आएगा? एक और कार्रवाई हो रही है। वन मोर थिंग इज हैपनिंग। व्हाट इज दैट थिंग? सी, यहाँ पाइप हैं, ये सारे पाइप फैले हुए इधर, सॉरी ब्लू से बनाऊंगा, ये सारे पाइप बने भैया, सारे पाइप ही पाइप है, हर जगह पाइप है, लीफ तक जा रहे हैं पाइप सारे। लीफ में से पानी निकल रहा है। लीफ में से जो एवापोरेशन होता है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है। जो बंदा उस वर्ड को मुझे बताएगा, मैं उस बंदे के लिए क्लैप कर लूंगा। मैं सेंटेंस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ चैट बॉक्स, जाना ठीक है? डोंट राइट अनलेस आई से लाइन भेजूंगा तब, लाइन भेजूंगा तब। सर आप चैट तभी अनेबल कर रहा हूं। नहीं सर आप चैट तभी अनेबल करना जब आप क्वेश्चन भेज दो। Name the process of evaporation of water from the leaves of the tree. सर ये तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। पहले सिर्फ डी लिखना है या आई के लिखना है? सर चैट तो एनेबल कर दो। डी आई के ओनली। सर चैट सभी महानुभाव से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गूगल बाबा की मदद ना लें। गूगल बाबा की मदद ले। ओके, मेरे को अभी तक वेदांश का नहीं आया, रुद्रांश का नहीं आया, मेरे दोस्त वेदांग मलिक का नहीं आया अब तक। वेदांग मलिक कह रहा हूँ, सॉरी, वीर जेटली का नहीं आया। वेदांग तो है ही नहीं इधर, तो बैंगलोर में। सर हिमान्या भी ने ज्वाइन नहीं किया। वीर जेटली, हाँ उसके पापा ने या मम्मी ने शायद कहा था कि वो किसने कल ज्वाइन ज्वाइन किया? करेगी। सर हिमान्या कल ज्वाइन करेगी हाँ, ना। उसकी मदर का मेरी बात हुई थी, मदर से कल से करेगी। चलो ओके, ठीक है दोस्तों, राघव कसाना ने बोल दिया है कि नहीं है आईडी के मेरा। ओके, 3 2 1 गो। सर आप और किसी की बात करना, चेप देंगे सर आप सब ओके, लाइन अप। अच्छा सब लोग म्यूट हो जाओ, अब म्यूट हो जाओ, चलो प्लीज। ओके दोस्तों, तो जब जो ट्री बड़े ऊंचे ट्री है ना, उनमें यहाँ तक तो पानी चढ़ गया रूट प्रेशर से, लेकिन यहाँ पे पानी कैसे पड़ेगा? तो दोस्तों होता क्या है, जब यहाँ से पानी सारा ट्रांसपीरेशन से उड़ गया, ट्रांसपीरेशन से, हाँ सब लोग माइक म्यूट करो यार प्लीज। ट्रांसपीरेशन से पानी उड़ गया नियति, तो यहाँ पानी के अंदर एक वैक्यूम बन जाता है, और सबको पता है जब वैक्यूम बन जाता है तो पानी उस तरफ चलता है, तो ये पानी जहां से पानी निकला है उधर चढ़ता जाता है, यही पानी, यही वाटर, और इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। इस टेक्निक की वजह से जो पानी ऊपर चढ़ता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल, क्योंकि यहाँ पानी खत्म हो गया इधर। तो ये नीचे वाले को बोल रहा है, नीचे वाले बोलो भाई पानी लेके आओ, प्यास लग रही है, जल्दी ऊपर आओ। ट्रांसपीरेशनल क्या आगे समझ नहीं आ रहा। मैं साफ लिख रहा हूँ, ट्रांसपीरेशनल पुल। ठीक है ना दोस्तों, ट्रांसपीरेशनल PULL पुल, ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन पुल, दो चीजें हैं जिसकी वजह से पानी चढ़ता है। तो ठीक है, ये काम तो जाइलम नाम का पाइप कर रहा है, सबसे शरीफ जाइलम नाम का पाइप, चुपचाप अपना काम करता रहता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम एक और पाइप कर रहा है, और कुछ पीसेस का नाम होता है, पीसे कुछ नाम होता है F for food, F for phloem। अरे लेकिन वो तो पीसे होता है ना, फ्लोएम। अरे प्रोनाउंसिएशन तो फ्लोएम ही है, लेकिन वो पी से शुरू होता है। F for food, F for phloem। ओके, सो तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे तुम लोगों ने, पता नहीं कितने लोग तुम लोग गए वहाँ पे, जो गुरुद्वारे में खाना वाना बनता है, वहाँ पे लंगर बढ़ता है, वहाँ बैठ खा रहे होते हैं, बाकी सब बांट रहे होते हैं। तो जो बांटने का काम कर रहा है, फूड को बांटने का काम कर रहा है, वो फ्लोएम करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि जाइलम का तो एक ही काम है, नीचे से ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में जाता है, लेकिन फ्लोएम हर डायरेक्शन में जाता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। सर वो टेढ़ी मेढ़ी होते हैं ना उसकी जो पाइप होती है।
नहीं, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होते। 9th क्लास में तुम्हें बताया जाएगा कि इसके अंदर 3 अलग-अलग तरह के सर लेकिन हमें तो न्यूट्रिशनल प्लांट्स में बताया था। अलग-अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, जाइलम फाइबर। ऐसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्रैकियाड्स, वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, ये 4 अलग पार्ट्स है, वो 9th क्लास में अभी नहीं। ओके चलो भैया अब थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके अभी तक कौन लोग हैं जिन्होंने नॉट रेड टाइप है, जिन्होंने अब तक नॉट रेड? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आई एम नॉट रेड सर, मेरे को पढ़ना है प्लीज। सबसे ज्यादा पढ़ता है दक्ष। चलो ठीक, कोई बात नहीं, दैट इज ठीक। नियति यार चलो अच्छी बात है, एक बंदा आया जोश के साथ कर रहा है, थोड़ा सा करने देते। अनुभव, ये छोटा अनुभव लग रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, सबको चांस दूंगा नियति, सबको चांस दूंगा यार, टेंशन मत। सर ये तो हमेशा पढ़ता है, लेकिन हमेशा मैं एक दिन छोड़ के पढ़ता हूँ। हमेशा ऐसा कभी नहीं होता मैं 2 लगातार दिन पढ़ूं। मैं 3 दिन छोड़ के पढ़ता हूँ और अभी भी मैंने नॉट रेड नहीं लिखा है। भाई तू लिखना, ये लोग अभी मेच्योरिटी बस हमेशा बहाना होता है। मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ। देखो सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। नियति भी मैच्योर है, नीति भी मैच्योर है, श्रेयांश काफी मैच्योर तरीके से बिहेव करता है, मैंने देखा है, ठीक है, नियति भी मैच्योर है। ये किसका आ गया? एनआर। ओ भाई क्या हो गया तेरा? वो बटन अटक गया क्या तेरा? क्या कीबोर्ड अटक गया क्या? अटक गए सर इसके। मम्मा को बोल नया लैपटॉप दिलवाएंगे तेरे को। क्या पुराना लैपटॉप लेके बैठा हुआ, की अटक जाती है उसकी। Okay guys, I'm just sharing, please give me a moment. Yes. सर डेली दक्ष की रीडिंग होती है, डेली। चल कोई बात नहीं यार, अभी वो बंदा थोड़ा इतना एम्फसाइज कर रहा है तो थोड़ा अपन भी कंसीडर कर लेते हैं यार। अरे भाई तुमसे ज्यादा मुझे बात करना, लेकिन भाई मैं इतना लिख तो नहीं रहा हूं। अच्छा लेकिन एक प्रॉमिस, ओके दक्ष एक प्रॉमिस है आपका, आप ये मशीन गन नहीं चलाओगे दोबारा, नया कीबोर्ड खरीद लोगे अच्छी क्वालिटी का। सर मैं तो अटक क्यों रहा है फिर? ये अटक क्यों रहा है फिर? सर ये कीपैड नया लगवाऊंगा, वो निकल रहा है। मेरे को रीड करना है प्लीज। चल करा रहे भाई। लैपटॉप नया पर कीबोर्ड खराब है। राइट। सर मैं आज नाम लिख रही हूँ, वो कल रीड नहीं करेंगे जिनका नाम। अच्छा दोस्तों सुनो, अच्छा म्यूट सब लोग, सभी लोग म्यूट हो जाओ अभी, सब लोग। सर कहाँ से रीड करूँ? पॉइंट नंबर 38 कल रह गया था, 38 पढ़े पहले आप, मैं बड़ा कर रहा हूं। This cycle keeps on circulating. The English physician William Harvey. Okay. The English physician William Harvey add, ये क्या है सर? एडी। अच्छा एक मिनट, नए स्टूडेंट बताएंगे एडी, कोई पुराना नहीं बताएगा। एडी का मतलब क्या? एडी का मैं बताऊंगा। नए स्टूडेंट जल्दी। पुराने नए स्टूडेंट। सर ओपन होएगा ना बाद में होगा। ये क्वेश्चन खुला है दक्ष के लिए, वीरजेट के लिए, रुद्रांश के लिए। जल्दी देखते फर्स्ट कौन देता आंसर। एडी मींस गूगल तो नहीं कर रहे हैं सर मेरे हिसाब से पेंटर, सर मेरे हिसाब से वीर सही देगा। वीर दे देगा? मेरे हिसाब से पेंटर बाबू से देगा। रुद्रांश? मेरे हिसाब से कोई नहीं दे पाएगा, मुझे भी लग रहा कोई नहीं दे पाएगा। फिर भी गूगल मत करना प्लीज। गूगल मत करना। क्यों लिखा? एडी हमारे लिए ओपन कर दो। एडी। अच्छा भैया, तो इसका मतलब बाकी लोगों को नहीं आ रहा, इसका मतलब तीनों को नहीं आ रहा। हमारे लिए ओपन मेरे को आ रहा है सब, मैं समझ गया। हमारे लिए ओपन। अभी तो ओपन नहीं हुआ था। सर मैं समझ गया। सिद्धार्थ की क्लैपिंग नहीं होगी। सर मैं समझ गया, एडी मींस पता ही नहीं है तो समझेगा क्या? वही आफ्टर डेथ। एनोडोमिनी यार, इतना इजी है। एनोडोमिनी मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट को बताया था, एनोडोमिनी। अच्छा चलो ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा से सेकंड पार्ट ओपन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोडोमिनी? ये नहीं पता, ये मेरा आईटी के है। ये नहीं पता सही। सबको पता है, मैंने सिखाया हुआ है। मैं तुम लोग सिखा। लिखो एनोडोमिनी का मीनिंग। सर आई नो। लिखना फिर।
AD stands for Anno Mini, Anno Domini, Latin for in the years of the Lord, and refers specially to the birth of Jesus अरे Christ. थैंक यू It गूगल। stands for before गूगल Christ. चाचा भाई मैं हमारे पढ़ पास लो। भी है गूगल, हम भी पेमेंट करते हमारे हैं। पास भी है दक्ष, बोलने की जरूरत नहीं है। दक्ष पता है क्या पढ़ रहा है? ईयर ऑफ द ये लॉर्ड। देखो सर, सर ये पढ़ रहा था दक्ष, सर दक्ष ये पढ़ रहा था। चलो दक्ष पकड़े गए तुम, अब दक्ष तुम अब पकड़े गए, पढ़ो। ओके, द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे। Sir, can I read? सर द ईयर ऑफ लॉर्ड सही है ना? ईयर ऑफ लॉर्ड चाहिए, श्रेयांश राणा करेक्ट है। The current opinion in those days was that सॉरी एक मिनट, कुछ मिसिंग है, दैट ब्लड ऑसिलेट्स, that blood oscillates in the vessel of the body. For his views, Harvey was रिडिक्यूल्ड, मतलब उसकी हंसी उड़ाएगी, मजाक उड़ाया गया उसका, ridiculed and was circulated. was called circulator। कौन है? आ रहा हूँ, 2 मिनट 7 मिनट। सर मैं पढ़ लूं। एक मिनट, रुको, म्यूट हो सब लोग। ओके, लेट मी जस्ट चेक। Yes sir, yes sir, yes शायद sir. 2 पॉइंट मेरे को तुम्हें He समझाने lost- इसमें, दो पॉइंट समझाने इसमें कि जो हार्वे था, इसका नाम का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, विलियम हार्वे, हु वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट आवर ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, हिज नेम वाज विलियम हार्वे, राइट। जिन लोगों ने बैटमैन की पिक्चर देखी है, बैटमैन, उनको याद होगा वो हार्वे करके उसमें भी एक कैरेक्टर है बैटमैन के अंदर। ओके, सो सर्कुलेटर बोलते थे उसको, मजाक में विलियम हार्वे को, और ही वाज अ फिजिशियन किसको बोलते हैं? फिजिशियन किसको बोलते हैं? डॉक्टर को बोलते हैं, जो डॉक्टर होता है उसको फिजिशियन बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ Yes sir. आपको एक पॉइंट और मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप फट से पढ़ दें आगे। He lost most of his patient, however, before he died. Harvey ideas about circulation was generally accepted as a biological fact। उसके मरने से पहले ही पॉइंट लोगों ने मान लिया था कि भाई तू सही कह रहा है, तू गलत नहीं है, तेरे पेशेंट जरूर भाग गए सारे, ये कह के डॉक्टर पागल है, लेकिन बाद में उसकी लोगों ने इज्जत करी और आज हम उसका नाम पढ़ रहे हैं। नाम क्या है बंदे का? विलियम हार्वे। ओके, Now sir, ऑलराइट, नाउ एक मिनट, अभी मैं किडनी वाला सिस्टम नहीं बताया तुम लोगों को, समझाऊंगा। excretion in ये animals, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, ये पढ़े। अरे रुक जा। Plants take up water and dissolve minerals from the soil through their roots and transport it to their leaves. The leaves use this water and mineral for synthesizing their food by the process called photosynthesis. Photosynthesis. The food produced. Okay, the food produced by green plants is transported back to all parts of the body। और कौन काम करता है ये? नियति, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लांट किसका काम है? नियति सर जाइलम। अरे भाई, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, अभी तो बताया। अरे फ्लोएम भाई, जाइलम तो वाटर करता है। ओके नियति, नेक्स्ट आप, नियति रीडिंग नेक्स्ट, सब लोग म्यूट हो जाए अभी, नियति रीडिंग। मेरी चीज द फूड प्रोड्यूस्ड by green अरे plants। दक्ष भैया आप शांति का दान दें। दक्ष भैया आप थोड़ा शांति का, लेकिन सर शांति का दान दें। मशीन गन चला दे। नियति सर लेकिन दक्ष में मेरी चांस थी। नहीं, मैंने बोला है, मैं बोल जो अभी वो कोई चांस कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ नियति, सर कौन से पॉइंट से? पॉइंट नंबर 56। Therefore it is clear that plants also need a transport system for carrying water, minerals, and food through the various parts of their body. Yes. Continue, please. Transport of water and minerals. Plant root absorbs the water and minerals from the soil. The roots possess root hair, which increase the surface area of the root for absorption of water and थोड़ा आवाज कम आ रही है नियति, थोड़ा सा पास कर माइक को। हाँ, water and minerals nutrient that is dissolved in the water. It is moved from roots up to the stem and leaves through the tube-like tissue called xylem. Absorption and flow of water continuous process through the xylem tissue. Xylem tissues are the continuous network of channels which connect roots to the leaves through the
stem and branches. It thus transports water and minerals to the leaves of the entire plant. Okay, yeah, guys, pay attention here. I'll send you a screen of this. See, ये जाइलम फ्लोएम का थोड़ा सा देख लो भाई. ये रहा जाइलम आपका, वन वे जा रहा है, नीचे से चलता है ऊपर की तरफ पाइप में होता हुआ. ठीक है सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दो, दिख नहीं नहीं रहा. हो रही. ओके सॉरी. ओके सॉरी. या नाउ यू कैन सी. गाइस एवरीवन पे सब लोग का माइक म्यूट रहेगा. सो जाइलम ऊपर की तरफ जाता है खाली, फ्लोएम पूरी जगह घूमता है पूरे में. एक तुम्हें इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जाइलम को जो वाटर कैरी करने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती. इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, खुद से चलता है. दोनों की वजह से, किसकी वजह से? रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से. लेकिन फ्लोएम को एनर्जी लगती है, एक जगह दूसरी जगह खाना लेके जाता है उसको एनर्जी लगती है. ठीक, ओके. पहली बात ये. अच्छा मैं तुम्हें इसका कट सेक्शन दिखा रहा हूँ. कट सेक्शन देखो, कट सेक्शन. ओए, जाइलम फ्लोएम देखो पेड़ के अंदर कैसे होते हैं. वैसे देखना चाहो दिखेंगे नहीं तुम्हें. ये इस तरह के पाइप है, देखो जाइलम और फ्लोएम इस तरह के पाइप. इनको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं. एक्चुअली वैस्कुलर का मतलब होता है, वैस्कुलर का मतलब कोई बताएगा मुझे? थोड़ी सी डिफिकल्ट इंग्लिश है. हु कैन टेल मी? वैस्कुलर मींस व्हाट? वैस्कुलर, मैस्कुलर बड़ा या पहलवान को बोलते हैं जिसकी मसल्स होती हैं. वैस्कुलर मतलब पावरफुल. वेसल से बनता है. वेसल किसको बोलते हैं? ब्लड वेसल्स. पाइप को बोलते हैं पाइप. ये कैसे बंडल है? ये पाइप वाले बंडल हैं जो कि पाइप की तरह काम करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर रही हैं. मेरे से नियति थोड़ा और पढ़ेगी अभी. अब तुम थोड़ा शांत रखो. Okay, sir. Transport of food material. The food अच्छा एक होल्ड गाइस, वर्ड याद रखना. मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एक वर्ड, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. फ्लोएम जब खाना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. इनफैक्ट नियति आप रुको, आई विल गिव यू चांस बाद में दोबारा. थोड़ा सा सबको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ. नियति आप होल्ड करो. नियति मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में, इसको प्लीज पोस्ट कर देना. मैं जिसका नाम लूँ वही डालेगा. कल भी श्रेयांश और नियति का हुआ था भाई, जिसका नाम लेता हूँ प्लीज वही डाला करो, रिक्वेस्ट कर. What do you understand by translocation? सर ये नियति से पूछ रहे हो? Translocation is the process in which food prepared by the leaves of the plant is distributed to the whole plant by phloem network. ये आंसर है. सबको समझ में आ गया भाई मेरी बात? ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या? जो खाना पड़ा है लीव्स ने, फ्लोएम का पूरा नेटवर्क जो होता है पाइप का, खाने को कैन आई सर अबे दे दिया, अब तो मैसेज दे दिया. प्रोसेस और एन इंस्टेंस ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन. हाँ ये भी गूगल है. नो सर. और ये जो आंसर है फिजिक्स का आंसर है, ये बायोलॉजी का आंसर नहीं है. ट्रांसलोकेशन का दूसरा मतलब वो होता है. अबे दक्ष तेरे पास लोगों ने चीटिंग करने की कोशिश करी है. मैं कराऊंगा तेरे पास सीबीआई की रेड अभी. ओके चलो, यहाँ पहले भी हो चुका है. कहाँ है मेरा दोस्त श्रेयस मनोज? श्रेयस, यस सर. प्लीज रीड फर्दर. श्रेयस मनोज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. सर रीड करना है? हाँ सर स्क्रीन तो शेयर कर दो. अच्छा शेयर नहीं हो रही. अरे रेडी रहो. उसके बाद वीर आई विल आस्क यू टू. हेलो मैम. हेलो हाँ मैम, गुड इवनिंग. ये दक्ष बाबा जो हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन गूगल से चेप के हमें आंसर बता रहे हैं. इन्हें ये नहीं पता कि हम पहले गूगल देखते हैं उसके बाद बाकी बातें करते हैं. सारे बच्चे पकड़ लेते हैं आजकल तो, मेरे बच्चे पकड़ लेते हैं, कहते सर गूगल से आया. तो ये दक्ष बाबा हमारी बात सुन नहीं रहे, आप भी ने समझा दें इनका. मैम राइट वाला कान खींचना है थोड़ा सा, जब तक थोड़ा सा लाल ना हो जाए ऊपर से, उसके बाद छोड़ देना. दक्ष मेरी क्लास में कोई चीटिंग नहीं चलेगी. दक्ष अंडरस्टूड? सर ठीक है मैम. सर एक्सक्यूज मी मेरी क्लास में चीटिंग नहीं चलेगी. नहीं चलेगी. सर मम्मा घर पे ही थी. हाँ आ जाएंगी ना, आके करेंगी ना, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगी. सर मम्मा घर पे ही है. हाँ तो आके करेंगी ना, कभी तो आएंगी, आज नहीं तो कल. कब आएंगी? सर मम्मा घर पे ही है. हाँ तो कोई बात नहीं, तो मम्मा कर देंगे अपनी ड्यूटी पूरी. हाँ चलो. दक्ष क्लास में चीटिंग नहीं चल रहा, सीसीएल में चीटिंग नहीं है.
मैं एक ऑफिसर हूँ इंडियन आर्मी का, ठीक है, मेरे कुछ उसूल है, डिसिप्लिन है। सर अगर मुझे लगता सीसीएल है में कोई ना स्टूडेंट मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई बात मेरी नहीं सुन रहा, तो मैं भगा दूंगा। दक्ष, समझ में आया मेरी बात? सर सीसीएल में चीटिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इधर। दक्ष सिंह, तुम्हारे बोलने से पहले हमें पता चल जाता है तुमने चीटिंग करी हो। मेरे को तो छोड़ो, मेरे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, कौन से साइट से कर रहे हो ये भी बता देते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? सर अभी जो ये बता बोल रहा था ये गूगल नहीं था सर, ये फायरफॉक्स का था। हाँ, फायरफॉक्स का था, देख लो। यहाँ एक से एक साला चैंपियन बैठे हुए हैं, क्रोम का था ही नहीं, सब पकड़ लेंगे फायरफॉक्स तुम्हें। होता दक्ष सिंह, चीटिंग नहीं करने का है। सर। सब है मेरे पास फायरफॉक्स है, ऑलराइट, Google है, श्रेयस सब कुछ मेरे मनोज, पास। हाँ सब कुछ सारा रेडी रख तू। अनुभव को अब अपना साइबर एक्सपर्ट बना देते हैं हम लोग। फायरफॉक्स, एक और है ना, मोरोला कुछ तो है, याहू। उसके हाँ बाद याहू भी है याहू, मेरे पास, याहू ब्लिंग भी है। ब्लिंग सब ले ले, सब में डाल के देखते हो किसमें डाल। लिंक नहीं है लेकिन सर याहू। मैं इन सब से हट के करता हूँ cheating। सर ये श्रेयस गूगल मनोज, का गो अहेड, फायरफॉक्स का श्रेयस मनोज, गो अहेड Microsoft. प्लीज, श्रेयस मनोज। Okay, go. Transportation of food material, translocation, yeah. Yes, sir. Transportation of food material. The food manufactured in the leaf is transported to different parts of plants. The transportation of food material from leaves to other parts of plants is carried out by the tissues called Phloem. phloem, and the process of transport of food material is called translocation. The phloem consists of vessels that are known as CF tubes. It's a sieve. ओके, होल्ड करना गाइस। देखो तो मैं तुम्हें सीव ट्यूब दिखा रहा, क्योंकि वर्ड आ गया तो मुझे तुम्हें दिखाना जरूरी है। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट का एक भी वर्ड ऐसा हो जो उनको ना पता हो। लुक एट द सीव ट्यूब नाउ, आई जस्ट शो यू सीव ट्यूब। एक तो सीव ट्यूब होती है मेन पाइप, उसके साथ में एक होता है कंपेनियन सेल। आई जस्ट वांट टू शो यू, सी गाइस नाउ, आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। सो पहली बात तो मैं इसको फोटो भेज रहा हूँ, पहले फोटो भेज रहा हूँ। सीव ट्यूब का काम है मेन प्रोडक्ट को लेके जाना, लेकिन साइडवेज जो अगर खाना लेके जाते हैं, साइड वाले को देने का काम है, वो होता है किसका? वो होता है आपके कंपेनियन सेल का। ठीक, एक मिनट देखो। या गाइस नाउ आई इज इट नाउ क्लियर टू पीपल? Yes, सीव sir. ट्यूब बीच अरे में सर पाइप है, मुझे मेन नहीं पाइप सीव समझ ट्यूब। आया। देखो ये तो क्या समझना, क्या है? पाइप है यार, उसमें तो खाना जा रहा है, सर तो ये क्या ग्रीन समझना? ग्रीन चीज क्या है, मतलब बगल बगल में जो ग्रीन, अच्छा प्लांट के अंदर साला ग्रीन खाना नहीं होगा तो क्या रेड कलर का खाना होगा या ब्लू कलर का खाना होगा? अच्छा साला ये सॉरी सब सब में खुला हुआ है इधर के, हर तरह का खाना मिलेगा इधर। उनका खाना एक ही तरह का होता है भाई। ओके, ओके तो सीव ट्यूब है भाई, और ये ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है इसको बोलते हैं सीव सर प्लेट। इसका ये क्या है सर? सेलाई साइबर ट्यूब एलिमेंट ये क्या है सर इसमें? अबे चाचा, सीव ट्यूब है वो, सीव ट्यूब, सीव नाम है उसका, सीव ट्यूब। सर ये साइबर मेन पाइप है जिसमें से खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोगों को, और उसके साथ में कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल क्या करती है? साइड वालों को खाना देती है, तो साइड सर में। वो दिख नहीं रहा है ट्यूब। यार सबको दिख रहा है, ऐसा मत बोल भाई। सर किसको नहीं दिख रहा है यार सीव सर ट्यूब? वो सोच रहे हैं कि वो सी ट्यूब कोई अलग से जैसे दिखाएंगे, वो नहीं, सी जो बीच ट्यूब का पाइप है ना, बैकग्राउंड मोटा का सा जो है पाइप, ना हाँ वही मेन का सी मोटा सा ट्यूब है। पाइप, यही सीव ट्यूब है। इसके साथ में जो कंपेनियन सेल है, ओके इससे भी खाना इधर से उधर जाता है। ये साइड वालों को खाना बांटता है, ये सारा मेन खाना लेके जाता है ऊपर नीचे, ये साइड वालों को खाना बांटता चलता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं सी प्लेट। सी प्लेट का नाम बस ध्यान से सुन लो, जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ऑलराइट, हु इज द लास्ट हु इज रीडिंग? सो दोस्तों, सीव ट्यूब क्लियर, ट्रांसलोकेशन क्लियर, फ्लोएम क्लियर, जाइलम क्लियर। जाइलम और फ्लोएम की डेफिनेशन दे दूं क्या? डेफिनेशन दूं क्या श्रीरांश? नो डेफिनेशन बनाऊं? सर शायद आ सकती है। सर बहुत ही सर चैप्टर 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 1 पे दिया हुआ है। व्हाट इज जाइलम? अब बुक की डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन फर्क नहीं है क्या? आपने दिया है सर, मैं नोट्स पे भेज दूंगा आपको। सर कभी कभार तो मैम ऐसे करती है, हम अगर बुक में से डेफिनेशन ना देते हैं ना तो 1 या 2 मार्क्स काट लेती है। काटना नहीं चाहिए, कोई भी अच्छी टीचर कभी नहीं काटेगी। नहीं ओके, काटती हमारे से। xylem are pipe-like structures in the plants. They carry water and nutrients from root towards the top of the plant.
Xylem are the pipe-like structures in a plant. They carry water and dissolved nutrients from the root of the plant to the top of the plant. सर उसमें माइक ऑफ नहीं करा था आपका. What is phloem? Phloem are pipe-like structures in a plant. They carry food prepared by the leaves to the complete plant. They go in all directions, distributing the food. Distribution of food is called translocation. सर भाई नियति डाल दे चैट बॉक्स. यस सर, मैं डाल. ओके दोस्तों, अच्छा आगे चलते हैं. अभी सबने देख लिया, अब हम चलते हैं आगे. देखो इसको, इनको वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल बोलते हैं यार. ये अच्छा चलो ये भी दे देता हूँ क्वेश्चन. वैस्कुलर बंडल. Why are xylem and phloem called vascular tissue or conduction tissues? Vascular means pipe-like, because xylem and phloem are pipe-like network which carry material from one place to another. That is why they are called vascular bundles. Okay. Varun, अपना वीर जेटली, you are there? So what is the meaning of pipe like? Pipe life? Pipe So like है वो. pipe like. Pipe की तरह. पाइप लाइन का मतलब पाइप जैसा. नहीं पाइपलाइन सब पाइपलाइन जैसे कैसे हल्का सा. अनुभव यार, तू दवाई ले लिया कर अपने टाइम से यार, लंच के बाद. सबको परेशान करके रखता है यार. फालतू के डाउट. वीर जेटली, ट्रांसपिरेशन प्लीज. Yes, sir. मैंने बताया ट्रांसपिरेशन क्या होता है. हाँ, yes. Right. अनुभव. The process of evaporation of water to the stomata present on the surface of leaf is called transpiration. The continuous evaporation of water from the leaf produces a upward pull called as suction force. Suction force. This force pulls the water from roots upwards through the stem, branches and finally to the leaf. Through transpiration causes loss of water from the plants. Still, हो गया. सर कोई आ गया होगा, लीव हो गया. Okay guys, just देख लो. join हो Yeah. Continue. Sir, please. Yeah, but still it is a necessary process for plants due to the following reason. पढ़ो सर. ओके, एक मिनट होल्ड कर जा. गाइस मैं कुछ दिखा रहा हूँ, प्लीज इसको देख लो. उसके बाद तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपिरेशन पुल होता है क्या है, और पहली बात, दूसरी बात, जरूरी क्यों है, क्यों जरूरत क्या है, क्या हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है ट्रांसपिरेशन पुल. देख लो इधर मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज सी. ऑलराइट, शेयर दिस टैब इंस्टेड. हाँ ओके. ओहो, नेट पर क्या हो रहा है क्या सर? नेटवर्क तो मेरे थी अभी. नहीं सर, शायद सर स्टोरेज फुल हो गई है शायद से. एक लैपटॉप को प्यास तो नहीं लगी अनुभव? सर प्यास नहीं, कैसे स्टोरेज फुल हो गई होगी. हो सकता है इसको नींद आ रही हो अनुभव. सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इंसान थोड़ी ना है. सर आप इनमें से एक फोटो डिलीट कर दो. अनुभव ऑप्शन दे रहा है, एमसीक्यू दे रहा है. ये वाला टिक करो, ये वाला टिक करो. ओके गाइस, look at this now please see. Water is lost by transpiration. लीफ से पानी निकल गया. कैसे? वाटर वेपर बनके निकल गया. सबको पता है. किसको पता है उस होल का क्या नाम है, इसमें पानी निकलता है? मैं बताऊं? इसमें पानी, या स्टोमाटा. लीफ के नीचे की तरफ होल होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं होते, नीचे की तरफ होते हैं. उनको बोलते हैं स्टोमाटा. स्टोमाटा से पानी निकल गया. अब पानी तो निकल गया, यहाँ पानी की कमी हो गई, तो नीचे वाले पानी को ऊपर पुल किया जा रहा है. इसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर या ट्रांसपिरेशनल पुल. यस. अरे भाई जूस वालों की फोटो है. सर श्रेयस, आई हैव अ डाउट. सर तो करता है क्या? साफ उस पे लिखा हुआ है. वेट करो श्रेयस. ओके, राइट. कहाँ है वीर? आपने अभी 2 पॉइंट और पढ़ने. वीर, श्रेयस एक मिनट होल्ड कर ले, मैं वीर 2 पॉइंट और. सक्शन पुल.
Suction pull caused due to the evaporation of water helps to draw water to a great height in tall trees. It produces cooling effect on the plant and therefore prevents the plants from the damage caused by heat of sunlight. Continue. It also helps in the transport of water and mineral to the leaves for performing photosynthesis in them. ओके The rate of बस रुक जा, वेट कर. सर मैंने ग्रुप ओके में भेज दिया वो वाली इमेज. ठीक है, गुड. श्रेयस, मनोज, डाउट? What is the difference between stomata and stoma? ओके, देखो बेटा क्या होता है. स्टोमाटा जो है ना, स्टोमाटा और स्टोमा एक ही चीज है. ये प्लूरल है, बाय. ये सिंगुलर है, बस इतना फर्क है. सर मुझे भी क्वेश्चन है. ओके, नाउ वन मोर थिंग. एक मिनट बता रहा हूँ. देखो, ट्रांसपिरेशन क्या अच्छा है कि खराब है? अच्छा. या ट्रांसपिरेशन अच्छा है भाई. ट्रांसपिरेशन के फायदे देखो कितने हो रहे हैं. देखो, ट्रांसपिरेशन के फायदे देखना भी. सर हमारी 6th क्लास के चैप्टर था उसके अंदर ट्रांसपिरेशन भरा हुआ था. यस सर. पहला फायदा ट्रांसपिरेशन का है कि कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है पेड़ को. सबको पता है जब हम लोग पसीना आया, वो हम पंखे के नीचे बैठे, कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है. ठीक है. और क्योंकि जो हमारी स्वेट होता है ना, जब हमारा पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी से हीट सर जब पसीने में होते हैं ना, तो जब ठंडी ठंडी हवा आती है तब भी बड़ा मस्त लगता है. तो वो कूलिंग, वो हमारी बॉडी के हीट को खींच रहा है, हमें ठंडा लग रहा है, तो कूलिंग इफेक्ट. और सर हीट पसीने का काम ही हमको ठंडा करना. सर ये भी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, ये भी बोलते हैं जैसे कि अगर आप एसी के पास या बैठ जाओगे सर, अगर आप बाहर से आए हो तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा. अगर हाँ, वो होता है, वो हो जाता है. वेट करो, बट यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से कोई लेने देना नहीं. एसी का ट्रांसपिरेशन से कोई लेने देना नहीं. ओके. हेल्प वाटर टू क्लाइंब हायर. यस. और क्लाइंब क्यों कर रहा है? क्योंकि लीफ के पास पानी पहुंचना जरूरी है. भी ट्रांसपिरेशन का यूज होता है क्या? किसमें? सर जो वेव्स आती हैं ओशन में. नहीं, ट्रांसपिरेशन तो सिर्फ प्लांट के अंदर से पानी जाने को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. अच्छा. वो तो एवापोरेशन. हेल्प वाटर टू क्लाइंब हायर, और लास्ट में हेल्प वाटर टू रीच लीव्स के लिए पानी पहुंचना क्यों जरूरी है? नियति से, मदिया से पूछता हूं. मदिया, why is water necessary to reach the leaves? मदिया. Sir, because leaves are the kitchen of the plant. So Because for? Sir, because leaves are the kitchen of the plant. और पानी नहीं पहुंचेगा तो? They cannot make their own food. Okay, so the word for that is photosynthesis. तो अगर ये पानी पहुंचता है तो हेल्प वाटर टू रीच लीव्स फॉर. अगर पानी नहीं गया तो फिर फोटोसिंथेसिस का होगा ही नहीं. बिल्कुल सही कह रही थी मदिया, लेकिन सही वर्ड यूज करेंगे हम लोग तो फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इतने काम है ट्रांसपिरेशन पुल के, इतना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन पुल. ऑलराइट, सबका डाउट क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलते हैं. अभी मैं यार उसको 1 मिनट अपना, कहाँ है रुद्रांश को पढ़ाना चाहता हूँ. रुद्रांश, आई वांट टू सी योर फेस. सबसे पहले मेरे को डाउट. या श्रेयस, आस्क डाउट. रुद्रांश, शो मी योर फेस प्लीज. तो कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन? स्टोमाटा दिखा दूं? 1 मिनट में दिखा रहा हूँ. स्टोमाटा दिखा रहा हूँ. रुद्रांश, आई वांट टू सी योर फेस. दो गार्ड सेल्स होते हैं ना स्टोमाटा में. देखो, बहुत बढ़िया स्टोमाटा. वैसे तो मैं वैसे उसके बिना देखा है, वो तो हर क्लास में पढ़ा. हाँ यार, ये पता नहीं, इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है इसको देखने में बार-बार. स्टोमाटा ये रहा, देखो ये रहा स्टोमाटा. ऐसा होता है स्टोमाटा. ऐसे नहीं, पहले मैं कुछ दिखा रहा हूँ. गार्ड सेल्स होते हैं और बीच में ये दो गार्ड सेल है, इनके बीच में जो होल है उसको स्टोमाटा. वो क्लोजिंग और ओपनिंग का ध्यान देता है. हाँ. यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, यहाँ क्लोरोफिल होता है. जब प्लांट के अंदर खूब सारा पानी है तो ये दोनों गार्ड सेल खुल जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं खूब अच्छे से पानी, ताकि इनका फ्लोट होता रहे. और अगर पानी कम हो जाता है तो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल. सब आपको पता है सर, मेरे एग्जाम में ना मैंने बिल्कुल मतलब बनाया था. मुझे पता था कैसे होता है, लेकिन सब मेरी ड्राइंग गंदी होने की वजह से मेरे 2 मार्क कट गए. ओके दोस्तों, इधर देखो स्टोमाटा. गाइस स्टोमाटा देख लो. स्टोमा होता है प्लूरल, स्टोमाटा. ये बीच में देखो होल है, इसमें से छेद से पानी निकलता है और सारा का सारा पानी जो है बाहर की तरफ चला जाता है. जब ज्यादा पानी होगा तो खुल जाएगा.
तुमने देखा ना एक्चुअली होता क्या है, जब प्लांट को पानी दे दो तो बिल्कुल फ्रेश रहता है एकदम, उसकी लीफ ऐसे खुली खड़ी खड़ी रहती है, और अगर उसको पानी ना दो तो उसकी लीफ ऐसी मर सी जाती है सर मुड़ भी जाता है जब वो नीचे सर, फिर वो पत्ते जो होते हैं वो नीचे गिर जाता है। एक्सक्यूज मी सर। अरे एक मिनट होल्ड कर, मेरे को रुद्रांश को ढूंढना है। मुरझा जाता है। रुद्रांश कहाँ है? ए रुद्रांश, सर अनुभव, मुझे हल्ला क्वेश्चन पूछ लो। वेट रुद्रांश को ढूंढना है पहले मेरे को, कहाँ है? अंधेरों में? अबे कौन से अंधेरों में गुम हो गया भाई? सर उसने कैमरा ऑन कर रखा है। हाँ रुद्रांश, आपने पढ़ना है अगली बार से। ये बढ़िया हेडफोन तो अच्छे लग रहे क्वालिटी के। बोट के है क्या? बोट के मेरे भी बोट के बता दिया है। मेरे भी मैंने। बोट के है। रुद्रांश पढ़ो। अनुभव होल्ड योर डाउट प्लीज। रुद्रांश आई एम प्रेजेंटिंग, प्लीज रीड पॉइंट नंबर 62। सर क्या नहीं थी? सर आज आपने मुझे पढ़ाया ही जो नहीं। वो बताया जाइलम ऊपर जाने में मदद करते हैं ना वाटर के, और जाइलम पानी को ऊपर लेके जा रहा है यार, पानी की टंकी में चढ़ा रहा है पानी, और फ्लोएम दोनों को खाना बांट रहा है, एग फॉर फूड। और सिर्फ फ्लोएम खाना बांट रहा है। ओके 62 पॉइंट नंबर 62। म्यूट कर लो, दक्ष म्यूट कर लो। Point number 62. The rate of transpiration increase in a hot sunny day or in moving air. It happens because the heat from the sun. From sun or moving air causes the evaporation of water at faster rate from the stomata. Point number 63. Increase in the rate of transpiration causes increased rate of absorption of water through the roots. Therefore, when a potted plant is kept under the moving fan, the absorption of the water through roots will be increased along with the increased rate of evaporation. ओके दोस्तों, जब भी ज्यादा प्लांट आएगा, जब भी प्लांट के अंदर ज्यादा हवा चलेगी, ज्यादा धूप आएगी, तो evaporation नेचुरली ज्यादा होता है। कोई बोलने लगे सर ऐसा क्यों होता है? भाई इसका कोई जवाब नहीं है। ज्यादा हीट होगी तो पानी ज्यादा evaporate होगा, और ज्यादा evaporate होगा पानी तो उसका जल्दी पानी खत्म होगा, तो हमें उसको जल्दी पानी डालना। दोस्तों जब मैं इस चैप्टर का मैच करूंगा, जब इस चैप्टर का मैच होगा तो क्वेश्चन पूछ लूं। अनुभव तो होल्ड कर ले यार एक मिनट। देखो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना जब भी तुम लोग नोट्स पढ़ोगे, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट फॉर वाटर अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड चैनल। व्हाट आर दीज? दीज आर जाइलम एंड फ्लोएम। चैनल मतलब पाइप। वो टाटा स्काई वाला चैनल नहीं है, वो टाटा स्काई वाला नहीं है, नॉर्मल पाइप है। चैनल का मतलब पाइप। व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट डज द जाइलम टिश्यू कनेक्ट? कौन कौन से पार्ट को जाइलम टिश्यू कनेक्ट करता है? रूट टू लीव्स। सर मेरा टाटा स्काई का ही डिश टीवी। सर मैं पूछ लूं? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द शुगर लेवल गोज इनसाइड द पोटैटो ब्लैक। ये छोड़ दो। ओके अनुभव क्वेश्चन सर ये हॉट्स क्वेश्चन है कि डज कैक्टस हैव। अच्छा हॉट्स की फुल फॉर्म लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर इंटेलिजेंट इन माय क्लास। हॉट्स या जल्दी मेरे साथ हर बार। हॉट्स की फुल फॉर्म कौन बताएगा? गूगल नहीं करना। हॉट मतलब बड़ा। अब मुझे पता नहीं दक्ष जो है गूगल आंसर टाइप कर रहा है कि आंसर ढूंढ रहा है? सर वो थिंकिंग और ऑर्डर को हमारी सर वो मैंने थिंकिंग और ऑर्डर को गलत। अरे सर करेक्ट है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं हॉट्स लिखा रहता है ना, तो वो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता है। मानते हैं पर होता नहीं है। अनुभव शुक्ला। अरे सर मैंने सीक्वेंस में गलती कर दी। अरे यार सर मुझे भी तो देख लिया। हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल। अच्छा हायर ऑर्डर। अरे यार शांत हो जाओ 2 मिनट। अरे यार नहीं आती, माफ कर दे उसको। हाँ बोल भाई अनुभव। सर मैं कह रहा हूँ कि अब कि जो कैक्टस होता है अब उसपे क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाटर लेता नहीं है, ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करता, सर उसपे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और अगर होता है और नहीं होता तो क्यों? होता है तो क्यों और नहीं होता तो क्यों, दोनों जवाब चाहिए हमें। ओके दोस्तों सुनो मेरी बात। कैक्टस के ट्री में क्या होता है? कैक्टस के ट्री में लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो कैक्टस जंगल में उसमें पाया जाता है, डेजर्ट में, और कैक्टस ऐसा कैक्टस होता है।
ठीक है, ऐसा। और उसके ऊपर क्या होंगे, उसके ऊपर कुछ कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, ऐसे ऐसे करके। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है, प्लीज ध्यान रखना मेरी बात का, सुन ध्यान से। जाइलम फ्लोएम दोनों है इसके पास, कोई टेंशन नहीं इसको, जाइलम फ्लोएम। लेकिन ये जो कांटे हैं ना, ये इसकी लीफ है। और ये लीफ ऐसी क्यों बन गई, ताकि स्टोमेटा ना हो, उसके अंदर पानी का लॉस ना हो, तो लीफ मॉडिफाई हो गई और कांटा बन गई। तो तुम बोलोगे सर लीफ तो मॉडिफाई होगी, कांटा बन गई, खाना कौन बना रहा है? इट इज समथिंग लाइक कि घर के अंदर जो मैडम खाना बनाने वाली थी, मैडम तो चली गई, अब क्या बच्चे भूखे मरेंगे? नहीं नहीं, बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, अब पापा खाना बना रहे हैं। तो पापा कौन है? ये स्टेम, ये स्टेम है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। और ये जो आपको पत्ती जैसा लगता है, ये एक्चुअली में स्टेम है, स्टेम। और स्टेम खाना बनाता है कैक्टस के ट्री में। और जो कांटे होते हैं वो क्या होती हैं? लीफ होती हैं। दोस्तों एक्सक्रेटरी सिस्टम थोड़ा सा बचा हुआ, कल कराऊंगा। तुम लोगों को सबको पता होगा, तुमने सुना होगा उसकी किडनी फेल होगी, इसकी किडनी फेल होगी, उसकी किडनी फेल होगी। किडनी जो है ना, हमारी बॉडी की इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बिना हमारा जीना मुश्किल है। जिस बॉडी का पूरा गंदा वो प्रोडक्ट निकालती है हमारे यूरिन में, ठीक है। तो इसलिए कल मैं थोड़ा सा कराऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे मैथ की तरफ। या फिर मैं एक काम करें, एक है सुनो, इस चैप्टर का ये पार्ट थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, इस पार्ट का चैप्टर का ये पार्ट थोड़ा छोड़ देता हूँ, अपन करते हैं अभी, कल मैथ कर लेते हैं, एक रिवीजन मारते हैं। हाँ सर कुछ लोग कहते हैं सर वो लोग अपनी किडनी पे सर, उससे सर वो जिंदा कैसे रहता है अगर वो किडनी पे? बताऊंगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, हो जाती है। और सर किडनी का कोई टेस्ट होता है क्या, वो पास या फेल? हाँ बहुत सारे टेस्ट होते हैं किडनी, तो केएफटी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। ओके दोस्तों, कल मैं सोच रहा हूँ मैथ की तरफ चलते हैं यार, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सर मैथ्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक अरे हो गया टेस्ट ले वो लो। चैप्टर, हो गया वो चैप्टर, हो गया नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने करवाया था, ट्रायंगल और छोटे में आपने श्रेयस को करवाया था सर, आपने श्रेयस को करवाया था। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके हो गया। ओके ओके, वेट करो वेट करो, अनुभव 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 अनुभव, शांत चला रहे हैं। शांत 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 अनुभव। वो मशीन करनी होती है। मुझे पता है मैंने क्या क्या करवाया हुआ है। कल टुमारो आई टेक ए कॉल, बेसिकली कल मैं एक रिवीजन क्लास कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। आई टेक ए कॉल। सारे चैप्टर अभी तो जो भी कह सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा अनुभव बाय, अनुभव बाय 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 बाय।